मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब मैं जॉब करता था पहले टाइम में, तब हमारी नाइट शिफ्ट लगती थी। और नाइट शिफ्ट वो शिफ्ट में रहती थी, तो ऑब्वियस सी बात है जब न्यू ईयर आता था तब भी कोई ना कोई नाइट शिफ्ट करेगा, कोई ना कोई 12 बजे तक बैठेगा या 12 के बाद भी बैठेगा रात में। तो वो शिफ्ट मेरी लगी थी। तो मैंने अपने मैनेजर से ये पूछा था कि सर, क्या मैं 11 से रात के 1-2 बजे तक बाहर जा सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर मैं आके कंटिन्यू कर लूँगा ऑफ़िस, क्योंकि 1-2 घंटे का गैप होता है तो उतना पता नहीं चलता। और मतलब इट्स ओके, मतलब अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें 1-2 घंटे अगर बाहर चले भी जाते हैं किसी काम से, पर्सनल काम से, तो इतना माइंड नहीं करता कोई। तो उन उस मैनेजर ने मुझे बोला था, यार मैं तो श्योर नहीं हूँ, क्लाइंट पता नहीं क्या बोलेगा, और इतना रिस्क हम नहीं ले सकते, पता नहीं क्या होगा, ऐसा-वैसा जो भी उसने फलाना-ढिकलाना डर के कुछ नहीं बताया मेरे को। मैंने यार बहुत सोचा, बैठ के बहुत सोचा, और फिर मैंने क्या किया, अपने जो काउंटर पार्ट थे, जो यूएस में बैठते थे, जो भी क्लाइंट थे, उनको मैंने डायरेक्टली मैसेज किया टीम पर, और मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि मैं क्या इस टाइम के बीच में होके बाहर फ्रेंड के साथ होके आ सकता हूँ 31st की नाइट को। उन्होंने इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया, और उन्होंने मुझे इतना बोला कि भाई ये कोई पूछने वाली बात है, तुम जा सकते हो, और मैं पूरी रात के लिए तुम्हारा हैंडल कर लूँगा। मतलब उनका दिन होता है, वहाँ पर डे टाइम होता है, यहाँ पर रात होती है, तो वो उसने ये तक ऑफ़र किया कि भाई तू पूरी रात के लिए चला जा, ठीक है? और मैं आज का पूरा तेरा देख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर डे का टाइम होता है, काम इतना होता नहीं है, 31st के दिन पूरा छुट्टी रहता है, और क्लाइंट भी छुट्टी पे रहते हैं, कस्टमर भी छुट्टी पे रहते हैं, तो इतना कुछ भी बर्डन नहीं होता, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी आपने 90% केसेस में यही होगा कि आपके जो इंडियंस होंगे, जो चाहे बाहर बैठे हों फॉरेन में या इंडिया में बैठे हों, वो आपको ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे काम के लिए, वो आपको ज़्यादा डराएंगे, हर चीज़ में एक अर्जेंसी दिखाएंगे कि भाई ये करना है, वरना का पता नहीं बम फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये रिपोर्ट सेंड करनी है, ये एक्टिविटी करनी है, ये असाइनमेंट, ये मेल, वो उनका कुछ ना कुछ अर्जेंसी लगी रहती है। और उसकी इतनी भर की भी कीमत नहीं होती, इतनी भर की भी वो रिस्क वो नहीं होती, जो जिस हिसाब की वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि भाई ये काम करना है। तो आपने आई एम श्योर ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो इंडियंस होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, चाहे वो फ़ॉरेन ही क्यों ना चले जाएँ, उनकी मेंटालिटी कभी चेंज नहीं होती। वो आपको ज़्यादा देर तक बैठाएँगे, आपसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करवाएँगे, आपके पर्सनल टाइम को कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप उसको मतलब एक तरह से गन्ने का जैसा जूस निकालते हैं ना, वो जितना स्क्वीज़ करना चाहेंगे ना, वो आपको करने की कोशिश करेंगे, और आपकी कोई भी चीज़, आपकी कोई भी आप कह लो रीज़न हो, बहाना हो, कुछ नहीं सुनने को तैयार होते। दूसरी चीज़, अगर उस मैनेजर की लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ हेल चल रही होगी, या उसकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको भी नहीं जीने देगा। वो आपकी भी लाइफ़ वैसे ही बनाने की कोशिश करेगा। आपको भी रात में बैठा के रखेगा, आपको भी वीकेंड में परेशान करेगा। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। और उल्टा, अगर आप एक फ़ॉरेनर जो बाहर बैठा है यूएस में, क्लाइंट कह लो या जो भी कह लो, उनसे अगर आप कभी बात करोगे या कोई फ़ेवर माँगोगे, वो आपको इतनी अच्छी से ट्रीट करेंगे, इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल में उनको पर्सनल लाइफ़ की, पर्सनल टाइम की, एक ह्यूमन बीइंग की बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस पता है कि हर एक का काम, हर एक का पर्सनल नीड कितनी ज़रूरी है, बजाए कि सिर्फ़ काम, काम, काम करने के और गन्ने की तरह जूस निकालने के। उन्हें भी पता है कि भई ये काम और ऑफ़िस भी चलते रहते हैं, इतने ज़रूरी नहीं है जितनी पर्सनल लाइफ़ खुद की किसी एक इंसान की ज़रूरत है। उनके लिए एक जो डॉग होता है उनका, उसको शाम को घुमाने के लिए भी वो एक कैलेंडर में अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं आधे घंटे की, जिसमें उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, एक डॉग को घुमाने के लिए। तो इतना वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ को, अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपने डॉग को, अपनी फैमिली को। एक इंडियन ही हैं, जिनको अभी तक इन चीज़ों की वैल्यू नहीं आई है, या जिसको आ गई है उसको कोई जीने नहीं दे रहा है, कि तू छुट्टी पे कैसे जा रहा है? इतने दिन छुट्टी पे, इतने दिन मज़े करेगा। छुट्टी लेना, एन्जॉय करना, रिलैक्स करना, फैमिली के साथ बाहर जाना, इस तरह का बना दिया है कि ये इंसान कोई पाप कर रहा है। ये आदमी कुछ तो गुनाह कर रहा है, और हम सब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रात को बैठ के या पूरे 10-10 घंटे ऑफ़िस में घिस के अपनी, हम कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इस कंट्री पे। अरे 20-25 साल से आईटी है, और कहीं कंट्री कहीं नहीं पहुँच गया।
वही 7-8% की ग्रोथ है हर साल। और कोई आ जाए गवर्नमेंट, कोई पीएम आ जाए, यही ग्रोथ रहने वाली है। इसी पेस से कंट्री बढ़नी है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे ज्यादा। और ऐसे लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है भाई कि पता नहीं हम यूएस और यूरोप को पता नहीं बीट कर देंगे 70 घंटे काम कर कर। 70 घंटे काम कर लो चाहे 80 घंटे काम कर लो, जब तक ये मेंटल प्रेशर, ये स्ट्रेस लोगों में रहेगा काम को लेकर, कहीं नहीं प्रोडक्टिविटी आनी। यूएस वालों को देख लो, यूरोप वालों को देख लो, जो मुश्किल से 5 घंटा काम करते हैं दिन के, और दोपहर को 2-2:30 बजे तक उनका क्लोज हो जाता है ऑफिस। कोई नहीं बैठता 3 के बाद वहां दोपहर में। उनकी जीडीपी देख लो, उनकी ग्रोथ स्टोरी देख लो। वो तो हमसे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर इतने क्यों रॉकेट लग रहे हैं उनके। और यहाँ पर 70 घंटे काम करने के बाद भी कंट्री कहीं नहीं जा रही। और ना हम, और जॉब रिसेशन आ रहे हैं, और जॉब ओपनिंग, जो जॉब्स नहीं मिल रही मार्केट में, और तबाही हो रखी है। तो इस मतलब लोगों ने बस हवा बना रखा है, कहने का मतलब हवा, अर्जेंसी क्रिएट करके रखना हरदम। एक जो गरम तवा होता है ना, एक जो गरम तवे पे किसी को बैठा दो और वो कूदता रहता है, कूदता रहता है। जैसे एक जो मक्का होता है या कुछ कह लो, पॉपकॉर्न जैसे कूदते रहते हैं, ऐसे ही ये आए जो इंडियन मैनेजर्स रहेंगे, आपके जितने भी इंडियन काउंटर पार्ट है, इनका यही काम है। कुछ ना कुछ ऐसी कुछ लगा के रखना है और बंदे को भगा के रखना है, और मत उसकी ऐसी तैसी करके रखनी है। ये आई एम श्योर बहुत। अब आप कहेंगे मेरा तो अच्छा था, या तू ऐसे सबको भड़का रहा है, या ऐसे। हम यहाँ पर मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। अगर मेजोरिटी 10 में से 8 लोग बोलते हैं कि ये उनके साथ हो रहा है, तो ये हो रहा है। फिर उन 2 लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। सरकार भी मेजोरिटी लेके ही बनती है, कोई 100% वोट किसी पार्टी को नहीं आते। फिर पीएम बन जाता है किसी पार्टी का जिसको मेजोरिटी आती है। तो यहाँ हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। और मेजोरिटी केसेस में आप खुद देखोगे ये चीज होती हुई, कि एक जो गोरा आदमी बाहर बैठा है ना, वो आपकी ज्यादा केयर करेगा। आप उसको कभी टच होना, मैसेज करना, पर्सनली कुछ पूछना, फेवर लेना, वो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, ज्यादा केयर करेगा, बजाय कि जो आपके साइड में बैठा है, या जो यहीं का इंडियन है बाहर जाके बैठा है, वो आपकी बिल्कुल भी फेवर नहीं करेगा। उल्टा वो आपको और प्रेशराइज करेगा कि ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना, काम ही करना, तू लैपटॉप पे ही देखते रहे, काम ही करता रहे, मेल ही करता रहे, रिपोर्ट ही बनाता रहे। वो आपको इस तरह का ज्ञान देगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी मिला हो, तो मुझे जरूर कमेंट करके बोलना। और आपके क्या एक्सपीरियंस थे मुझे कमेंट कर कर बताओ। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।